अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज तहसीन फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफियत से होंगे। आज तारीख है 27 फरवरी 2024 और दिन है ट्यूसडे का। मार्केट ओवरव्यू की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि अगर आपका ब्रोकर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज पीएमईएक्स का है, एक्सनेस, हॉट फॉरेक्स या ऑक्टाफेक्स है, तो आप आईबी चेंज करके वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे प्रॉपर सिग्नल्स और न्यूज़ अपडेट्स वगैरह प्रॉपर मिलती है। ठीक है। वर्ल्ड वाइड रब्ते के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर +9230322344 9। ठीक है जी। मार्केट में क्या चल रहा है ये देखते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास टेक्निकल एनालिसिस है प्लस फंडामेंटल। आपको पता है कि फंडामेंटल के ऊपर मैं बहुत ध्यान देता हूँ, तो फंडामेंटल के लिए देखते हैं मार्केट में कि हमारे पास क्या है। ठीक है, आज हमारे पास है ट्यूसडे। ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक के जो भी हमारे पास फंडामेंटल डेटा, इकोनॉमी डेटा, स्पेशली यूएस की जो भी है, हम उसके ऊपर देख लेते हैं। आज ट्यूसडे है, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 6:30 बजे हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स वगैरह का डेटा है। ठीक है। और 8 बजे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है। डेटा अच्छा है, वॉलेटिलिटी ला सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि मार्केट में डेटा आता कैसे, यानी कि फोरकास्ट के हिसाब से एक्चुअल कैसा आता है। वेनसडे को भी हमारे पास 6:30 बजे डेटा है, प्रीलियम जीडीपी क्यू का। जीडीपी जाहिर सी बात है, जीडीपी के ऊपर मैं बहुत देखता हूँ, पास की वीडियोस में बहुत बताता रहा हूँ। ठीक है। थर्सडे की अगर हम बात करते हैं, तो थर्सडे में हमारे पास 6:30 बजे ही फिर डेटा है, और इसी तरह फ्राइडे को भी हमारे पास डेटा है। तो यानी कि इस बीच में वॉलेटिलिटी तो एक्सपेक्टेड है। टेक्निकल बेस पे आ जाते हैं, बारी बारी बात करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, डॉलर इंडेक्स और बाकी करेंसी पेयर्स के ऊपर भी। तो सबसे पहले अगर हम गोल्ड का देखें, ओवरव्यू देखें ना, तो ओवरव्यू जो लास्ट चल रहा था, जो मेरी वीडियोस थी बीच में, फिर नई आई वीडियोस, कुछ मसरूफियात थी, अभी दोबारा बना रहा हूँ, तो उस हवाले से चार्ट थोड़ा मैसी लगेगा, लेकिन मेरे लिए ये चार्ट सही है मेरे एनालिसिस के लिए। और जब इसको जूम करके देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, तो आपको समझ आ जाएगा मार्केट के अंदर जो है। मार्केट अगर देखा जाए तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का भी मामला बना रही है। यहाँ पे शोल्डर्स वगैरह, ये हेड है, यहाँ पे भी शोल्डर डेवलपमेंट हो सकती है, अभी इस पे काम चलेगा। ठीक है। लास्ट जो मेरे ग्रुप के अंदर वगैरह कॉल वगैरह थी, उस हिसाब से भी मैं बाइंग के अंदर ही था। ठीक है। बाइंग में इसने जब मार्केट नीचे डिप किया था 1990 के अराउंड, मार्केट ने अप मोमेंटम बनाया। ठीक है। 2000 के ऊपर बाइंग की ही कॉल थी। ठीक। अच्छा, एक कंसोलिडेशन फेज इस वक्त है हमारे पास, जो कि बनेगा ये 2000 से लेके और तकरीबन 2040 तक का, या ये कह लेंगे 2050। तो इसको हमने देखना है बड़े गौर से कि मार्केट इसको कब ब्रेक करती है, इधर डाउन साइड या अपसाइड। अभी के हिसाब से जो लग रहा है वो अपसाइड करती हुई नजर आ रही है मार्केट। ठीक है। और उसमें जो है कॉल क्या बनेगी, कॉल देखें अगर हम आके छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इस पे देखना शुरू करते हैं, तो हमारे पास सिनेरियो कुछ इस तरह का है कि मार्केट अपनी रेजिस्टेंस को मीट कर रही है। सॉरी, 2035 से लेके 2040 का जो जोन, अभी मार्केट यहाँ से अप आती है तो 2040 के पास डबल टॉप भी बनेगा छोटे टाइम फ्रेम पे। एक टॉप ये है, दूसरा यहाँ बनेगा। अगर उसको ब्रेक नहीं करती, तो फिर डाउन साइड के ऊपर नीचे इसके अंदर मामला बनेंगे, जो कि नीचे नेकलाइन इसकी ये 2025 के पास बनेगी, दूसरी बनेगी 2016 के पास। और मजीद फर्दर इन कंटिन्यूएशन जो है मार्केट मजीद फिर डाउन भी आएगी। अगर ये एरिया 2016 वगैरह का ब्रेक किया, तो फिर हो सकता है कि मार्केट दोबारा 1990 या 1985 के पास जो ये बॉटम है इसके पास आ जाए। क्योंकि यहाँ से देख रहे हैं डाउनवर्ड चैनल भी बन रहा है, प्लस हमारे पास ट्राइंगल भी बन रहा है, ट्राइंगल की भी यहाँ से मामलात हैं। तो 1 2 3 4 यहाँ से अगर मार्केट रुकती है, तो 5 पे इसका टारगेट यहाँ पे सीधा यहीं पे ही नीचे बनेगा हमारे पास। इसको देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ से मार्केट ब्रेक करती है तो यहाँ से भी बाइंग फर्दर बन सकती है, यानी 2050 के ऊपर बाइंग बनेगी हमारी 2065 और 2080 के लिए। ठीक है। और फिर फर्दर उससे ज़्यादा कंटिन्यूएशन फिलहाल बनता हुआ मैं नहीं देख रहा हूँ। बहरहाल ये ब्रेकआउट बड़ा है, अगर बनेगा तो $2150 पर आउंस, जो यानी कि 2145 है, यहाँ तक का भी गेम बन सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा मार्केट में आगे क्या न्यूज़ रहते हैं, क्या करंट अफेयर्स रहते हैं, वॉर के क्या सिनेरियो रहते हैं। ठीक है। तो ग्रुप के अंदर जाहिर है जो भी अपडेट्स आएंगी वो देखेंगे। ऑन दी अदर एंड अगर इंट्राडे कॉल के अंदर मैं देख लूँ, तो इंट्राडे कॉल में देखेंगे हमारे पास ये सारा एरिया जो है, ये शोल्डर का बना, हमारे पास ये हेड बना, ये शोल्डर बना, और इसको अगर हम ब्रेक करता हुआ देखें, तो ये हमारे पास नेकलाइन बन रही है इस ऊपर, जो कि येस्टरडे हाई भी है हमारे पास, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, और ये येस्टरडे लो है। तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ देखेंगे, लेकिन ऊपर हमारे पास दोबारा एक ये रेजिस्टेंस भी है, तो उसको भी देखना पड़ेगा
कि अगर हम यहाँ से बाइंग के अंदर बैठते हैं रीटेस्ट के बाद, तो फिर नीचे उसको हमें स्टॉप लॉस छोटा देना पड़ेगा और ट्रेलिंग स्टॉप भी चलाना पड़ेगा। मार्केट के अंदर थोड़ा लॉन्ग टर्म के अंदर मैं बुलिश सिनेरियो देख रहा हूँ गोल्ड के हिसाब से, लेकिन इसके अंदर करेक्शन भी एक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि अगर हम डॉलर इंडेक्स की तरफ आ जाएं तो डॉलर इंडेक्स जो है इस वक्त अपनी बैठा हुआ है सपोर्ट के ऊपर, ठीक है, ये सारा वैसे सपोर्ट जोन है। ये ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो मजीद नीचे इसमें जाने की गुंजाइश तो है, ठीक है, क्योंकि जितना इसने अप मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक बनाया है, ठीक है, ये सारा, तो उसके बाद ये फेक आउट करके भी आया। ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर का सिनेरियो था, ये सारा इसका फेक आउट हुआ था यहाँ से 104.44 से लेके ये सारा 105 के अराउंड, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ से कर दिया, अगर ये लूज करेगा लेवल तो फिर ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो और भी नीचे आएगा। अब इसको देखना बहुत ज़रूरी है, मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार भी है, इस वजह से देख के ट्रेड कीजिएगा, हम भी देख के सिग्नल देंगे सेफ लेवल्स के ऊपर। ऑयल की बात की जाए तो जनाब ऑयल का वैसे अगर ओवरव्यू देखें तो लास्ट जब हम यहाँ से बाइंग दे रहे थे, बाइंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से भी बाइंग दी हमने 72 वगैरह से, बाइंग ने काम किया। अब क्या है, अब इसकी भी कंसोलिडेशन रेंज है एक तरह से 75 से लेके 78 और 79 तक की, ठीक है। एक कंसोलिडेशन रेंज जो है हमारे पास ही 77 टू 79 है, लेकिन ये देखा जाए तो पूरा ये एरिया जो है ये तकरीबन कंसोलिडेशन का है। इधर साइड ब्रेक करने पे मार्केट मूवमेंट बनाएगी जो कि एक्सपेक्टेड है अप साइड के ऊपर, ठीक है। अप साइड के ऊपर मार्केट अगर यहाँ से जाती है तो देखें क्लियर, यहाँ से ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद बाई की ट्रेड, स्टॉप लॉस नीचे यहाँ पे कहीं 77 के अराउंड दिया जाएगा और टारगेट इसका होगा 83 टू 85, ठीक है, इनिशियली। बाकी फिर उसके बाद देखेंगे, हाँ अगर किसी भी वजह से ही मार्केट यहाँ रुकती है, यहाँ से 78.7 के पास से, यानी कि इस जगह से भी सेलिंग का इसमें मामला बनेगा। अगर इंट्राडे में देखें तो यहाँ से जब सेलिंग का मामला बनेगा तो फिर दोबारा जो है इसके अंदर नीचे यहाँ से स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट हमारा 77 का होगा, उसके बाद 75 का होगा, फिर देखेंगे नीचे 75 ब्रेक करता है या नहीं करता है। और मजीद अगर स्कैल्प इंट्राडे की ट्रेड देखें तो ये बन रही थी यहाँ पे, ठीक है, ये एक बॉटम था, ये बॉटम था, यहाँ से इसने ब्रेकआउट लिया था, तो ये छोटी सी एक स्कैल्पिंग बनी। बहरहाल मैं स्कैल्पिंग को इतना ज़्यादा जो है वो प्रमोट नहीं करता हूँ, उस लिहाज से कर सकते हैं लेकिन अच्छे लेवल से कोशिश करते हैं कि एंटर हो, ठीक है। DXY भी हो गया हमारे पास। अच्छा, गैस की बात है एक्सचेंज की, तो यहाँ से कुछ बाइंग की, फिर यहाँ प्रॉफिट टेकिंग की। लास्ट जो मैं अपने ग्रुप के अंदर बता रहा था जनाब, तो ग्रुप के अंदर जब इसने 2.0 यहाँ से ब्रेक किया था ना, ये लेवल 2.0 का, तो मैंने यहाँ से बोला था कि जनाब इसका हैज कर दें जिनकी बायज, ठीक है। तो बायज वालों ने हैज किया, फिर नीचे यहाँ आई मार्केट, यहाँ से जब मार्केट ने अप मोमेंटम बनाना स्टार्ट किया इस जगह से 1.6 के अराउंड से, तो हैज खुलवाया हमने, ऊपर गई, कुछ ने डायरेक्ट बाय में भी एंटर हुए इस लेवल से जो नहीं हुए हुए थे, ठीक है। तो उस लिहाज से अब क्या है, अब ये रेजिस्टेंस है 1.863, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, रीटेस्ट होता है यहाँ पे, तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि मार्केट यहाँ से 2.6 और 3 तक भी जा सकती है, जाना चाहिए। हम 2.6 के पास ही कर लेंगे, प्रॉफिट टेकिंग ट्रेलिंग स्टॉप चला लेंगे वट, लेकिन अगर ये लेवल यहाँ से होल्ड रहता है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में क्या है, उस सिनेरियो में हमारे पास ये है कि ये डबल टॉप की सिचुएशन बना के अगर होल्ड रहता है तो फिर मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आएगी, इसका टारगेट यही होगा और यहाँ पे फिर डबल बॉटम बनेगा। एक बॉटम हमारा ये बन गया, एक बॉटम यहाँ कहीं बनेगा, उसके बाद मार्केट निकलेगी इस नेकलाइन को ब्रेक करते हुए। बहरहाल बायर मौजूद है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर देखें फॉलिंग वेज बहुत बड़ा बना रहा था, यहाँ से फॉलिंग वेज बना, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट आई, अभी भी रिटेस्ट के ऊपर यहाँ पे खड़ी हुई है। तो या तो ये 0.663 का लेवल ब्रेक करके रिटेस्ट करे तो बाय कर लें, एसएल यहाँ पे दे दें इसका नीचे। अदरवाइज यहाँ से दोबारा ये एक छोटे टाइम फ्रेम में ये बॉटम और ये बॉटम और यहाँ से भी बाइंग इसके अंदर बन सकती है, बुलिश ब्रेकआउट तो ले ही चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर ये नीचे यहाँ ब्रेक कर दे तो फिर आप ऐसे बुक करके दोबारा नीचे इसकी सेलिंग के अंदर बैठ सकते हैं, डिपेंड करेगा कि डॉलर क्या करता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन डॉलर का मैं बताता भी रहता हूँ कि इसका रिलेशन होता है गोल्ड के साथ, थोड़ा सा थोड़ी सी मूवमेंट वैसे उस हिसाब से बनती है। अदरवाइज इसकी कंसोलिडेशन रेंज यही है, वो 0.646 से लेके और ऊपर 0.662 के अराउंड ये ब्रेक करके रिटेस्ट करता है तो फिर मार्केट अगेन अप मोमेंटम इसके अंदर बनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा। उसकी वजह ये है कि अभी इंटरेस्ट रेट की जो बात है, इंटरेस्ट रेट 20 मार्च को होंगे। पहले देखे बात हो रही थी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ के बजाय डिक्रीज़ किए जाएंगे, बट मुझे नहीं लगता कि अब जो डेटा आया है, लास्ट हमारी डेटा डिपेंडेंट थी मार्केट, ठीक है, और मार्केट डेटा डिपेंडेंट होने से जहाँ तक मैं इस डेटा को रीड कर पा रहा हूँ तो उसके लिहाज से जो है डॉलर के लिए पॉजिटिव रहा है मामला। तो डॉलर के लिए अगर मामला पॉजिटिव रहेगा तो जाहिर सी बात है कि फिर डॉलर इतना वीक नहीं होगा, डॉलर वीक नहीं होगा तो जाहिर है फिर गोल्ड भी नीचे आएगा, बाकी सारी चीज़ें भी आएंगी। गोल्ड को सेफ हेवन अपील बचा सकती है, जो वॉर वगैरह के सिनेरियो चल रहे हैं, अगर कोई न्यूज़ मजीद आ जाती है, इसी वजह से गोल्ड थोड़ा ऊपर है।
तो बाकी ये है कि आगे जो मई के अंदर है, मई में भी ये मुझे नहीं लगता कि ये इंक्रीज नहीं करेंगे तो कट भी नहीं करेंगे, यानी 5.50 पे स्टेडी रहेगा। तो उस हिसाब से आप फिर खुद ही मामला जो है वो देख लें कि किस तरफ जा सकते हैं। बहरहाल जो डेटा आएगा उस हिसाब से ही मार्केट बिहेव करेगी। यूएसडी कैट की अगर बात करें तो चलें, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सारे पेयर नहीं उसमें हम कर सकते। यूरो यूएसडी भी अपनी रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है, डीएक्सवाई अपनी सपोर्ट के ऊपर है, तो जो भी इधर साइड ब्रेक वहाँ हुआ तो ये बिल्कुल डायरेक्ट चल रहा होता है यूरो यूएसडी, तो उस हिसाब से यहाँ से बनेगी। लेकिन डॉलर अगर उठता है तो जाहिर सी बात है सीधा यहाँ आएगी मार्केट, इस लेवल को देखा जाएगा 1.081 को, फिर यहाँ से ब्रेक करने के बाद मजीद इसके नीचे रूम है। लेकिन फिलहाल कुछ नहीं कह सकते, ये अपसाइड भी ब्रेक कर सकती है। टोटल मार्केट जो है वो डेटा डिपेंडेंट इस वक्त हुई हुई है। गैस के अंदर बाइंग के अच्छे लेवल हैं, यहाँ से कर सकते हैं, नीचे आए बाय करें, स्टॉप लॉस दे दें नीचे कहीं, फिर ऊपर प्रॉफिट टेकिंग कर लें यहाँ पे, जब तक ये रेंज इसकी ब्रेक नहीं होती। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज भी तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर के नाम से है और यूट्यूब चैनल भी तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर के नाम से है, इसको शेयर भी करें। मजीद अपडेट्स के लिए अगर देखते रहेंगे तो थोड़ा सा अभी सिलसिला चेंज किया है स्क्रीन शेयरिंग का, उसी के अंदर मैं लगा हुआ था, तो इससे ये है कि थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा और लर्निंग भी साथ साथ इसके अंदर जो है वो होती रहेगी। ठीक है जी, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।